Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, The Maths Mentor. Today we have to do the next exercise of unit number 5, that is exercise 5.3. 5.1 and 5.2 के lectures मैंने आपकी upload कर दी हैं. Now we have to move towards the 5.3 and the topic of exercise 5.3 is equation involving absolute value. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम इंट्रोडक्शन पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है. ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन की तरफ हम मूव करते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या होती है? बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन. ठीक, आपने नंबर लाइन को अंडरस्टैंड किया है इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि नंबर लाइन क्या होती है, कि आपके पास जीरो भी आ रहा था, सारे के सारे रियल नंबर्स आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं. तो वो कहते हैं कि आपके पास जीरो से लेके उस नंबर तक का जो डिस्टेंस, जो भी नंबर आप कहना चाह रहे हो, वो क्या होगा, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी. ठीक है, जीरो से उस नंबर तक का डिस्टेंस, वो जीरो भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. अब आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं होता. डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव. तो इट मीन्स कि मुझे एक चीज तो पता चल चुकी है कि एक तो ये बात कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन. एक तो ये वाली बात आपको पता चल गई. ठीक है, सेकेंड बात वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये वाली बात भी आपको पता चल गई, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, अब आपके पास रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो वैल्यू है, 2 है तो वो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है. रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स. ठीक हो गया. अब वो एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स कैसी होती हैं आपके पास इस तरीके से बार यूज की जाती हैं. रिप्रेजेंट कैसे कराते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल ले लेती हूँ तो मैं एक्स को बार के इनसाइड लिख दूंगी. ठीक हो गया, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू की. ठीक हो गया. अब इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स. अब वो आपको यही कह रहे हैं कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. इट मीन्स अगर मुझे नंबर लाइन पे कोई वैल्यू दी हुई है -3, ठीक है, और वो कहते हैं व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3. सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज +3, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती. इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव. ठीक हो गया कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का जब एब्सोल्यूट लेते हो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है. तो ये आपके पास क्या आ रहा है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है. ठीक है, इट मीन्स कि मेरे पास ये चांसेस हैं, मुझे नहीं पता जो नंबर मुझे दिया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मुझे तो ये कहा गया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज 3. अब मुझे तो नहीं पता कि ये जो 3 गिवन है ये +3 ही था, ये -3 था, क्योंकि मुझे तो ये कहा गया कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस के साथ होती है. तो इसका मतलब जब मुझे इस बार्स को क्या करना है, रिमूव करना है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि या तो ये +3 है या फिर ये -3 है. देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो, हम आपको स्क्वायर का जब कॉन्सेप्ट देते हैं और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देते हैं. ठीक है, 4 है आपके पास, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, +2. ठीक है, +-2 यही कहते हैं ना हम, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी क्या होगा आपके पास 4, -2 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होता है 4. तो देयर आर द 2 पॉसिबिलिटीज, +2 एंड -2. इस वजह से जब भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट करते हैं ऑन द 4, 16 या किसी भी नंबर पे जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके साथ हम कौन से साइन लगाते हैं, +-, कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 2 का भी मतलब प्लस में भी स्क्वायर हो सकता है और माइनस में भी स्क्वायर हो सकता है. इसी तरह जब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि या तो वो प्लस में है या तो वो माइनस में है. सो व्हेनेवर यू रिमूव द एब्सोल्यूट वैल्यूज बार, आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द साइंस प्लस एंड माइनस विद द नेक्स्ट कमिंग जो भी आपकी वैल्यू आ रही होगी ऑन द राइट हैंड साइड, उसके साथ आप लिख दोगे. ठीक है, ये तो पहली बात हो गई आपकी कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल गया और इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है. अब आपके पास क्या है, वही वाली चीज़ कि आपके पास इक्वेशन बनेगी. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिख दी. ठीक है, अब कुछ इक्वेशंस ऐसी भी बन सकती हैं. बार ऑफ एक्स है आपके पास, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 = 3.
वो जैसे हमने अपनी लास्ट एक्सरसाइज में किया है रेडिकल इक्वेशंस में, हम रेडिकल को सेपरेट आउट करते थे, यहाँ मुझे क्या फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ एब्सोल्यूट को क्या करना है, सिंगल कर देना है, अकेला कर देना है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट को अकेला करने के लिए क्या करूँगी, ये +1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है आपके पास। अब मैं अपनी जो ये जो बार्स हैं इनको रिमूव कर सकती हूँ, तो मेरी बार्स जब रिमूव होंगी तो आंसर क्या आएगा, +-2। व्हेनेवर आपके पास बार्स को आप ओपन करोगे तो आपका जो भी नेक्स्ट टर्म आ रही है, यहाँ तो मेरे पास अभी सिंगल टर्म आ रही है ना, जब हम क्वेश्चंस को मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको प्लस माइनस के साथ सेपरेट आउट कर दोगे कि इसका आंसर प्लस के साथ भी बन सकता है और इसका आंसर माइनस के साथ भी बन सकता है, ठीक है। दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यूज बार, ठीक है। अब आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। आपके पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी किसी भी के इक्वल है, कोई एक नंबर, के इज द कांस्टेंट, एनी नंबर, एनी वैल्यू, ठीक है, कोई भी नंबर आपका हो सकता है। ये अगर के आपका ग्रेटर देन 0 है, मीन्स क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आपका के क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉसिबल वैल्यूज आपकी एक्स की कितनी बनेगी, जो आपका सोल्यूशन बनेगा, तो इसके 2 सोल्यूशंस बनेंगे। मैंने अभी आपको बताया यहाँ इसके 2 सोल्यूशन बन रहे हैं, एक +3 और एक -3, इसी तरह +2 एंड -2, तो 2 सोल्यूशंस बनेंगे ऑफ एक्स, 2 सोल्यूशंस बन जाएंगे आपके एक्स के, एक बन जाएगा प्लस के और एक बन जाएगा माइनस के। ये होती है आपकी पहली कंडीशन। अगर आपका के क्या है, पॉजिटिव है, +2 +3 +13 प्लस एनी वैल्यू विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, तो आपके 2 सोल्यूशंस बनेंगे प्लस के एंड माइनस के, ठीक है। सेकेंड बात वो कहते हैं कि आपके पास एक और पॉसिबिलिटी भी है कि आपका जो मॉड है, आपका जो बार है एब्सोल्यूट वैल्यू का, वो किसके इक्वल हो, वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। मतलब कंडीशंस लगा रहे हैं ना वो आपके पास, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है, मीन्स आपका के किसके इक्वल हो गया है, 0 के इक्वल आ गया, तो इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके 2 सोल्यूशंस आपके पास नहीं होंगे, उसका हमेशा आपके पास एक सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। मे बी दैट इज इक्वल्स टू 0, मे बी अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता, मॉड ऑफ एक्स +1 इक्वल्स टू या -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आपके पास ये 0 के इक्वल है, ये मुझे पता चल गया कि इसके 2 आंसर्स बनेंगे, 0 के इक्वल अगर मॉड बन रही है, ठीक है। ये देखो आपके पास -1 आ गया, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ये क्या हो जाएगा, +1, अब मॉड खत्म होगा तो अगेन मेरे आंसर, ये देखो 1 आ गया आपके पास। एक इसको देखा है बार को, बार के सामने क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बार के सामने 0 नहीं आ रहा आपका। अगर बार के सामने जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं उनकी राइट हैंड साइड पे 0 आ जाता है, इट मीन्स इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 0। आंसर क्या होगा उसका, 0, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, ये तो आपके पास होता ही नहीं है, तो इसका मतलब उसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, 0 ही आएगा, इफ एब्सोल्यूट बार इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन नहीं, एब्सोल्यूट बार को 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी वो दे रहे हैं आपको, वो क्या कंडीशन दे रहे हैं, थर्ड कंडीशन में वो आपको कहते हैं कि आपके पास, अगर आपने कहा कि आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो पॉजिटिव अगर आ जाए, उसके सामने पॉजिटिव वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 0 आ जाए तब क्या होगा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर -k है, k लेस देन 0 हो गया, मतलब आपका नेगेटिव वैल्यू के इक्वल है, इफ इट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव वैल्यू, तो हम ये कह देंगे कि सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, हमारा सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा है कि हमारा जो मॉड है, जो ये बार है, मैं बार को मॉड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसको रीड करते हैं कि ये मॉड भी होता है आपका, ठीक है। तो ये जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बार्स हैं, जब ये रिमूव होती हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, यहाँ तो ऑलरेडी माइनस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब माइनस का साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इस टाइम पे मेरे पास एक्स का क्या आंसर आएगा, दैट इज 5 और एम्प्टी सेट, कि इसका तो कुछ भी आंसर नहीं बनता, आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि हम ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को सॉल्व करने की, कि अगर पॉजिटिव आ रहा है इट हैज़ 2 सोल्यूशन, इफ इट इज इक्वल्स टू 0 देन इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन, दैट इज 0, एंड इफ द बार ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू is equals to the negative number, then there is no solution is not possible, and the answer is 5 or empty set,
ठीक हो गया, ये 3 कंडीशंस आपने याद रखनी है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी लगती जाएंगी वो हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे आपको पता है मॉड अगर ए बी का आ रहा है तो वो सेपरेट होके क्या हो सकता है, ए का मॉड भी हो सकता है और बी का मॉड भी हो सकता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तब भी हम उनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों वैल्यूज। इसकी मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक तरफ लिखा हुआ है एक्स और एक साथ लिखा हुआ है x+1, तो ये दोनों मॉड आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन का है, तो ये हो जाएगा x इंटू x+1 का मॉड। ठीक हो गया, ये इस तरीके से आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास है a मॉड ऊपर है और b मॉड नीचे है, इसको भी मैं सिंगल आपके पास मॉड में लिख सकती हूँ, a डिवाइडेड बाय b, और सिंगल मॉड में लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सिंगल मॉड होगा तभी मैं उसको आगे सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर कोई एक मॉड है और दूसरा मॉड भी सेम है और ये दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, तो 1 मॉड ए प्लस 1 मॉड ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मॉड ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये जब हम क्वेश्चंस को करेंगे हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपको वो क्लियर हो गया होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स क्लियर हो गया। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज दैट इज 5.3। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। In 5.3 they said solve the following absolute value equations where x, y, z belongs to real number। याद रखें कोई भी क्वेश्चन है हम तभी सॉल्व कर सकते हैं when it is real। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है हम तभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब हम बात करते हैं तो वो आयोटा की बात आ जाती है। ठीक है, तो अभी तो हम रियल नंबर्स को डील करा रहे हैं, तो हमारे पास ये रियल नंबर्स में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है कि आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/3। आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज द सिंपल क्वेश्चन कि आपके पास गिवन है एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल्स टू 5/3। मैंने आपको बताया है कि जब आप इसका सोल्यूशन करोगे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि आपके पास एब्सोल्यूट बार दिया हुआ है। ठीक है, यू हैव टू रिमूव दिस एब्सोल्यूट बार। आपने क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी ताकि मुझे आसानी हो। बाय रिमूविंग, हम किसको रिमूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव कर रहे हैं। बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। हमें क्या मिलेगा, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी इन बार्स को रिमूव किया जाता है वी विल गेट आवर आंसर इन 2 टर्म्स। कैसे 2, आपके पास सोल्यूशंस आते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/3। आपने देखा मैंने यहाँ से ये बार्स ख़त्म कर दी हैं, और जब बार्स ख़त्म की हैं, रिमूव की हैं, तो मेरे पास मेरे आंसर के साथ क्या आ गया है, प्लस माइनस 5/3। इट मीन्स कि इसके 2 सोल्यूशंस बन रहे हैं। और आपको पता है जब भी सॉल्व की बात आती है तो हम क्या लिखते होते हैं, अपना सोल्यूशन सेट लिखते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, प्लस 5/3, कॉमा सेकेंड मेरा क्या सोल्यूशन बन रहा है, माइनस 5/3। सो दैट इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज x+2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दी हुई है इज इक्वल्स टू 6। अब आपके पास क्या हुआ, जब आप इसके सोल्यूशन पे मूव करते हो, अगेन दैट इज x+2 का बार इज इक्वल्स टू 6। क्या करना है, बाय रिमूविंग, ये स्टेटमेंट आप लिखो ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि जब भी आपने रिमूव करना है अपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव कर रहे हो ना आप, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक मिल रहा है x+2, ये मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, या फिर आप इसकी ब्रैकेट को रिमूव कर दो, इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। इट मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई है, पॉसिबिलिटी आ गई है। क्या पॉसिबिलिटी आ गई है कि मेरा एक x+2 जो है वो किसके इक्वल है, +6 के इक्वल है, और एक x+2 जो है वो किसके इक्वल है, -6 के इक्वल है। ठीक है, आपने उसको 2 में सेपरेट आउट कर दिया कि x+2 इज इक्वल्स टू +6 एंड x+2 इज इक्वल्स टू -6। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो कैसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 - 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -6 - 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू -8। इट मीन्स अगेन आप अगर देखो आपकी फर्स्ट कंडीशन लग रही है, आपका जो बार है उसके सामने पॉजिटिव नंबर आ रहा है। अगर पॉजिटिव नंबर आए तो वी हैव 2 सोल्यूशंस, और वाकई हमारे 2 सोल्यूशंस बन रहे हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ कि मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, मेरे पास जो मेरा सोल्यूशन सेट बन रहा है, एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहला है आपके पास 4 एंड द सेकेंड वन इज -8। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 हैं वो सेम ऐसे ही हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मेंशन क्या है, मेंशन है आपके पास 5y - 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज इक्वल्स टू 9। अगेन क्या करना है हमने, बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स वी विल गेट 5y - 1 इक्वल्स टू ±9। ठीक है, इट मीन्स 5y - 1 एक बार +9 के इक्वल है और एक बार -9 के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको सेपरेट आउट किया। ठीक है, और एक बार लिखा 5y - 1 इक्वल्स टू +9 एंड 5y - 1 इक्वल्स टू -9। ठीक है, यहाँ पर -1 हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया, +1। 9 + 1 इज 10। क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो y को सेपरेट आउट कर रही हूँ मैं। 5 वहाँ जाकर डिवाइड हो गया, एक y की वैल्यू आ रही है आपकी क्या, 2। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड पे जब मैंने सॉल्व किया, एक सोल्यूशन आ गया, अगेन इट इज पॉजिटिव, तो 2 ही सोल्यूशन आपके बनेंगे। ठीक है, अब 5y - 1 इक्वल्स टू -9 आ गया, हमने कहा ओके फाइन। 5y इज इक्वल्स टू -1 है, वहां जाकर क्या हो गया, +1 प्लस माइनस, -9 में से 1 माइनस किए 8 आ गया आपके पास। y की वैल्यू आ रही है -8/5। तो 2 सोल्यूशंस मेरे आ चुके हैं, मैंने उसको किस में लिख दिया, सोल्यूशन सेट में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हम उसको देखें, वहां पर भी आपके पास यही गिवन है x + 1 इक्वल्स टू 2। अगेन आपके पास एक सिंगल टर्म आ रही है, मुझे कुछ भी सेपरेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी बार्स को मुझे रिमूव करना है। सो बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, x + 1 इक्वल आ रहा है ±2 के। इट मीन्स x + 1 एक बार इक्वल है +2 के और एक बार इक्वल है -2 के। ठीक है, आप या तो कॉमा से सेपरेट कर दो या फिर इस तरीके से लाइंस लगा के भी आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, x + 1 इक्वल्स टू +2 एंड x + 1 इक्वल्स टू -2। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा +1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -1। 2 - 1 इज 1 एंड -2 - 1 इज -3। इट मीन्स अगेन वी हैव द 2 सोल्यूशंस। क्यों 2 सोल्यूशंस हैं, क्योंकि मेरी जो बार थी वो इक्वल आ रही है किसी पॉजिटिव के, कोई पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, इट मीन्स इट हैज़ 2 सोल्यूशंस। ठीक हो गया। अब हम अपने, और मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया 1 एंड -3। अब अगर मैं अपने 5th पार्ट की तरफ मूव करूं तो आप देखो आपके पास गिवन है बार्स ऑफ 6 - 3y इक्वल्स टू 0। अब आपको याद आ गया होगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी है कि जब आप बार्स को रिमूव करते हो और अगर आपकी दूसरी साइड पे इक्वल टू 0 आ जाए तो आप क्या करते हो, इट हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। उसका क्या सोल्यूशन होता है, सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। मैक्सिमम ये होता है कि अगर सिंगल नंबर आ रहा है, जैसे x बार आ रहा होता, तब तो आपके पास पॉसिबल ही था कि x इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक हो गया, एक ही सोल्यूशन है, दैट इज 0। बट यहाँ पर मेरा बार के अंदर 6 - 3y आ रहा है, सोल्यूशन तो एक ही आएगा बट 0 नहीं आएगा। ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैंने रिमूव की एब्सोल्यूट वैल्यूज तो उसको मैंने 1 टाइम ही लिखा, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, 6 - 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर -3y रहा, 6 उस तरफ जाएगा तो ये +6 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, -3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2। सो द सोल्यूशन सेट इज ओनली 2। ठीक है, आपकी 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई मैं करवा चुकी हूँ। पहली प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास जो बार है वो क्या हो आपकी, अगर बार आपकी किसी पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो तो आपके 2 सोल्यूशंस बनते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो बार है एब्सोल्यूट वैल्यू की, अगर वो 0 के इक्वल हो तो आपका सिर्फ एक ही सोल्यूशन बनता है। ठीक है, 3 4 5 जो थे वो 1 2 क्वेश्चन से रिलेट कर रहे थे, इसलिए मैंने सॉल्व करके आपको यहाँ पर समझा दिए। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखूं, दैट इज 3z - 2 - 4 इक्वल्स टू -2। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहीं पर ये नहीं लिख देना कि इट हैज़ नो सोल्यूशन, नहीं, हम नहीं लिख सकते इस तरह से, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि बार के इक्वल -2 आना चाहिए, पर यहाँ पर तो बार के अलावा -4 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है।
ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये हमें बाद में पता चलेगा। अगर ये किसी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आता है तो नहीं करेगा, बट अगर नहीं आ रहा तो फिर तो करेगा आपके पास। तो आपको सबसे पहले अपनी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की बार है उसको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, सिंगल करना है। ठीक है, तो जब मैं इसके सोल्यूशन पे जाती हूँ तो मेरे पास है 3 इंटू जी माइनस 2 -4 इक्वल्स टू -2। यहाँ पर क्या आ रहा है -4, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +4, क्योंकि मुझे अपने मॉड को, अपने बार को सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट करने के लिए पहले प्लस माइनस वाली चीज़ को मूव कराएंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन वाली चीज़ को मूव कराएंगे। ठीक हो गया। क्या गिवन है, -4 को वहां ले जाऊंगी, -4 वहां जाकर क्या हो जाएगा आपका +4। सो 3 इंटू जी माइनस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 + 4। ये जब आपका सॉल्व होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी आ गई। अब आप क्या करते हो कि अभी भी मॉड मेरा जो है, मेरा जो बार है वो सेपरेट आउट नहीं हुआ है। इसके साथ क्या हो रहा है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन z माइनस 2 बार इज इक्वल्स टू 2/3। अब आप देखो कि आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है वो क्या हो चुकी है, वो आपकी सिंगल हो चुकी है। आपने एक साइड पर सेपरेट आउट कर दी है, दूसरी साइड पर देखो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। इट मीन्स z हैज़ 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ वी हैव टू रिमूव। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय रिमूविंग, हमें क्या रिमूव करना है, अपना एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स रिमूव करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। ठीक है, जब हम रिमूव करेंगे वी गेट, हमें क्या चीज़ मिलेगी कि z माइनस 2 इज इक्वल्स टू +-2/3। ठीक है, इट मीन्स अगेन यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर अगेन मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। वो दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एक मेरी पॉसिबिलिटी है कि z माइनस 2 इज इक्वल्स टू +2/3, और एक मेरी पॉसिबिलिटी है z माइनस 2 इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, एक बार हमने अपने z माइनस 2 को +2/3 के इक्वल कर दिया और एक बार -2/3 के इक्वल कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वी विल गेट 2/3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप डिनोमिनेटर सेम करते हैं वैसे कर लें, अगर आप एलसीएम लेते हैं वैसे कर लें, अदरवाइज आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उस पर आप डायरेक्टली भी लिखते हो फ्रैक्शन के साथ तो आपके पास आंसर आ जाता है। ये आ जाएगा आपका 8/3। ठीक हो गया। दूसरी साइड को जब हम सॉल्व करते हैं वी विल गेट -2/3 + 2। अगेन मैंने आपको कहा है आप एलसीएम लेते हो वो ले लो, अगर आप डिनोमिनेटर सेम करते हो जैसे भी आपको आसानी लगती है, दैट इज 4/3। या आपके पास क्या आ गया, 4/3। दो सोल्यूशंस आपके बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। आप क्या करोगे, अपना सोल्यूशन सेट लिख दोगे, दैट इज 8/3, 4/3। ठीक है, सिमिलरली जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जब हम उसकी तरफ मूव करते हैं तो हमें गिवन है 2x - 1। अगेन दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5। ठीक है, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 5। फिर वही वाली चीज़ है, आपके पास सिंगल बार दी हुई है आपको। ठीक है, हमें इसमें सेपरेट आउट करने की ज़रूरत नहीं है, एक साइड पर एक अकेली बार ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, हम यहाँ पर अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, जब हमने अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव किया तो वी विल गेट 2x - 1 इज इक्वल्स टू +-5। अगेन आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दो टर्म्स में डिवाइड हो रही है। ठीक है, कौन सी दो टर्म्स आपकी यहाँ पर बन रही हैं, एक बन रही है 2x - 1 इक्वल्स टू +5 और एक बन रही है 2x - 1 इक्वल्स टू -5। ठीक है, हमेशा आपने ऐसे ही करना है अगर आपका जो बार है वो किसकी इक्वल आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे, 2x इज इक्वल्स टू 5 + 1 दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 6। सो x इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू मेरी यहाँ क्या आ रही है, 3। एक सोल्यूशन मुझे मिल गया, x इज इक्वल्स टू 3। दूसरे सोल्यूशन की तरफ मूव करती हूँ, 2x इज इक्वल्स टू -5 + 1, यहाँ -1 हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, +1। तो 2x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाई 2, वी विल गेट x इज इक्वल्स टू -2। दो सोल्यूशंस आपके आ गए। अब आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपना सोल्यूशन सेट लिख देंगे, दैट इज 3 एंड -2।
ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो 1 से लेके 5 तक ही रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अगेन गिवन है 3x प्लस 2 मॉड इज इक्वल्स टू 7। ठीक हो गया। आप क्या करते हो, आप इसको वैसे ही सॉल्व करते हो, एक सिंगल बार आपकी आ रही है इक्वल्स टू 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 बार्स आ रही हैं आपकी एब्सोल्यूट बार्स और ये 7 आ रहा है। बाय रिमूविंग, हमने अगेन यही चीज़ लिखनी है, बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, जो एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर बार्स आ रही हैं हमने उसको जब रिमूव किया है तो हमें क्या मिला 3x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। इट मीन्स अगेन मेरा ये जो प्लस माइनस 7 था इसको मैंने दो पोर्शंस में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। और वो कैसे डिवाइड हो गया है, वो इस तरीके से डिवाइड हो गया है कि 3x प्लस 2 एक बार आ गया है प्लस 7 के इक्वल और एक बार 3x प्लस 2 आपका आ गया है माइनस 7 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। 7 माइनस 2, 3x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, दूसरी साइड पर भी आप अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। -7 माइनस 2 दैट इज 3x इज इक्वल्स टू -9, x इज इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3s are 9 सो x इज इक्वल्स टू -3। क्या मेरे पास x के दो सोल्यूशंस आ गए हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल थे। सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 5/3 एंड -3। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को अब अगर आप देखो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 4x का बार दिया हुआ है आपको, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 12। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ बार जो है एब्सोल्यूट वैल्यू वो सेपरेट आउट नहीं है। इट मीन्स मुझे सबसे पहले अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट कैसे करूँगी, ये आपके पास है 4x का बार डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 12। इट मीन्स इसके पास ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है और 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स मॉड में या बार में आपके पास क्या आ गया, 4x इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3, वी विल गेट 36। अब आपके पास जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हैं वो सेपरेट हो चुकी हैं। जब ये सेपरेट हो गई हैं तो अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 36। स्टेटमेंट आपने लिखनी है बाय रिमूविंग वाली। ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस हो गई है बट आपने लिख लेनी है ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ पर आपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया है, रिमूव करा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन मेरे पास क्या हो रहा है, दो में सेपरेट आउट हो रही है तो मैं यहाँ पर अगेन दो में उसको सेपरेट आउट कर लूँगी। एक बार आ रहा है आपके पास 4x इज इक्वल्स टू 36 और एक बार आ रहा है 4x इज इक्वल्स टू -36। ठीक है, तो x आपका हो जाता है 36 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर x आपका हो जाता है -36 डिवाइडेड बाय 4। आपको पता है 4 9s are 36, तो x इज इक्वल्स टू 9, अगेन 4 9s are 36 बट यहाँ पर माइनस आ रहा है तो x इज इक्वल्स टू -9। अगेन इट हैज़ टू सोल्यूशंस, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, अपना सोल्यूशन सेट लिख दूंगी, दैट इज 9, -9। ठीक हो गया। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इन विच वी हैव 5x एब्सोल्यूट वैल्यू में आ रहा है, देन 10 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखें अगेन मेरे पास यहाँ पर बार्स अकेली नहीं है, मुझे अपनी बार्स को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को जब आप रीराइट कर रहे हो आप देखो कि आपके पास क्या बार सेपरेट आउट है, नहीं है, मुझे सेपरेट आउट करनी है। जब मुझे यहाँ पर सेपरेट आउट करनी है तो 5x को रहने दूंगी, यहाँ 10 क्या हो रहा है, प्लस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ हो गया 5x मॉड इज इक्वल्स टू बार्स इज इक्वल्स टू -10। वी विल गेट 5x इज इक्वल्स टू -5। अब यहाँ पर देखें ज़रा, आपके पास क्या हो गया है, आपके पास बार्स तो सेपरेट हो गई हैं बट दैट बार्स आर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k, -k के इक्वल हैं, कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो मेरे पास पॉसिबल रहता ही नहीं है जब नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाता है। सो मेरा जो सोल्यूशन सेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5 बन रहा है या फिर एम्प्टी सेट बन रहा है आपका। ठीक हो गया, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपके पास जब भी, अब देखो यहाँ पर +5 आ रहा था
देखने में यही लग रहा था कि शायद इसके दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ +10 था। जब ये उस साइड पर गया और हमने अपनी बार्स को सेपरेट आउट कर लिया, फिर आपने देखना है कि ये जो बार्स हैं वो पॉजिटिव के इक्वल आ रही हैं, 0 के इक्वल आ रही हैं, या फिर नेगेटिव के इक्वल आ रही हैं। अब ये नेगेटिव के इक्वल आ गई थी। जब ये नेगेटिव के इक्वल आ गई तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि सोल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने लिख दिया कि ये हमारा इक्वल है किसी माइनस वैल्यू के। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब हमारा बार क्या होता है, इक्वल हो जाता है -k के, तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। वहाँ पर हमारा सोल्यूशन पॉसिबल रहता ही नहीं है। ठीक है, तब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, 5 हो जाता है या फिर एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच इज 1 - 2y बार डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3। अगेन आपके पास क्या है, बार सेपरेट आउट नहीं है, मुझे बार को सेपरेट आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 - 2y के ऊपर बार आ रही है, 4 आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। 4 क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 - 2y बार आपके पास आ रही है इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स 1 - 2y की बार जो है वो इक्वल है किसके, 12 की। ठीक हो गया। जब आप बार को रिमूव करते हो, अब अगेन आप स्टेटमेंट लिखोगे बाय रिमूविंग, क्या रिमूव कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव करते हो तो यू विल गेट 1 - 2y इक्वल्स टू +-12, क्योंकि ये 12 पॉजिटिव था, इस वजह से मैंने +-12 लिख दिया है। ठीक है, अगेन मुझे पता है कि ये जो मेरे पास +-12 हो रहा है, ये किस में सेपरेट आउट हो गया है, दो टर्म्स में सेपरेट आउट हो गया है। एक को लिख दूंगी 1 - 2y इक्वल्स टू +12 एंड 1 - 2y इक्वल्स टू -12। ठीक है, यहाँ पर मुझे अपनी y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 - 1 आ जाएगा, -2y इज इक्वल्स टू 11। सो द y इज 11 -11/2। सिमिलरली दूसरी साइड पर देखती हूँ तो ये फिर +1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो -2y इज इक्वल्स टू -12 - 1, -2y इज इक्वल्स टू -13। यहाँ पर जाकर आपके पास -2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 13/2। इट मीन्स y के मेरे कितने सोल्यूशंस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। सो द सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -11/2, 13/2 आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो यू हैव x + 1 बार आ रही है 2 इज इक्वल्स टू 2x - 1/3। ठीक है, अब जब दो बार्स आ जाती हैं तो आप बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है, जहां पर भी एब्सोल्यूट बार्स आ रही हैं आपने उसको एक साइड पर ले जाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरे पास यहाँ पर क्या है, x + 1 के ऊपर बार है, ठीक है, 2 के ऊपर बार नहीं है, और यहाँ पर 2x - 1 के ऊपर बार है। ठीक है, इट मीन्स ये यहीं पर रहेगा, लेकिन मैं इस 2x - 1 को इस तरफ लेके आ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी इस बार को 2x - 1 को डिनोमिनेटर में ले आती हूँ बार के नीचे, और इस 2 को उस साइड पे ले जाती हूँ। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे ये करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 1 से। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे कर लो। आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे आ जाएगा। जब ये आ गया, अब आपको बार नीचे चाहिए, ऐसे ही है ना, तो इस बार को यहाँ पर ये 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं लिख दूंगी 3 × x + 1 डिवाइडेड बाय 2x - 1 इक्वल्स टू 2। अभी भी ये बार सेपरेट आउट नहीं हुई है, इसके साथ क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर मैं इसको एक सिंगल बार में लिख दूंगी और ये हो जाएगा 2/3। आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको ये 2x - 1 का बार यहाँ डिनोमिनेटर में चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म मेरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही, ये वाली टर्म मेरी यहाँ जा सकती है इक्वल के उस साइड पे, और ये जो 2 है ये ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर एरो लगा के कर देती हूँ कि ये वहाँ चला जाएगा, और जो आपके पास वहाँ पर 2x - 1 है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बार ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू बार x + 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 1 का बार इज इक्वल्स टू 2/3।
ठीक है। अब यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर भी ए बार है और नीचे भी बार आ रहा है तो आप उसको एक सिंगल बार में लिखोगे। ठीक है, तो मैं इसको एक सिंगल बार में कैसे लिखूंगी, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 सिंगल बार इज इक्वल्स टू 2/3। अब मेरी एक सिंगल बार आ चुकी है एब्सोल्यूट वैल्यू की और सामने उसके पॉजिटिव वैल्यू है। नाउ वी हैव टू रिमूव द एब्सोल्यूट वैल्यू बार। बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार, जब हम अपनी इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, हमें क्या मिल जाता है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया है, अगेन मेरे पास ये दो टर्म्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, दो टर्म्स में कैसे डिवाइड हो गई है, एक आ गया है आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इक्वल है किसके, प्लस 2/3 के, और एक बार इक्वल है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या लग रही है, ईजी लग रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी। 3 इज मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 1 एंड 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 2x माइनस 1। ठीक है, पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, 3x प्लस 3 2 2 ज़ार 4x माइनस 2। ठीक है, x की टर्म को इस साइड पर ले आती हूँ, ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये आपके पास एक सिंगल टर्म कांस्टेंट आ रहा है, उसको दूसरी साइड पर ले जाती हूँ, 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3, प्लस 3 हो रहा था, उस साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस 3। यू विल गेट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस दोनों साइड से क्या हो गया, कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू 5। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई है। सिमिलरली दूसरी x की वैल्यू के लिए 3, ये माइनस सिर्फ वन टाइम आ रहा है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आप -3 को भी मूव कराओ -2 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, नहीं, या तो -2 के साथ रहने दो या फिर 3 के साथ माइनस रहने दो। तो मैं 3 को ले जाती हूँ उस साइड पर x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहाँ मैं अपना -2 रहने देती हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, माइनस है तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, ये हो जाएगा -4x और अंदर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2। अगेन वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएं आप, ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल्स टू 2, 3 आपके पास कांस्टेंट है, दूसरी साइड पर चला जाएगा, 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, that is 7x is equals to minus 1, so x is equals to minus 1/7। x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। नाउ वी हैव द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है आपका, 5 एंड माइनस 1/7। बेसिकली हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके पास हर प्रॉपर्टी क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, आप हर प्रॉपर्टी को यूज कर सको। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है, अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें, उसमें गिवन है 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 7। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके पास इस साइड पर भी मॉड आ रहा है 5x माइनस 3। ठीक है, और आपके पास दूसरी साइड पर भी क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है। ठीक है, आपने इन मॉड को एक साइड पर लेके जाना है, एक साइड पर करना है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये 1 के साथ क्या हो रहा है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स अगर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इक्वल्स टू 1। मैंने 1 इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग अक्सर ये करते हैं कि 0 लिख देते हैं बच्चे, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 देगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मेंशन किया कि ये 1 से, जब कुछ नहीं है तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। ठीक हो गया। अब मुझे अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी मैं अपनी लगा सकती हूँ। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऊपर भी बार आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी बार आ रहा है तो आप इसको एक सिंगल बार में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको एक सिंगल बार में लिख दिया, 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। ये एक सिंगल बार में आ गया और दूसरी साइड पर क्या आ रहा है, 1। नाउ वी हैव टू रिमूव आर एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स, अगर आप अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को यहाँ पर रिमूव करते हो तो आपके पास आ जाता है 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ठीक है, ये प्लस माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करो कि आपके पास ये सेपरेट आउट हो सकता है किसके थ्रू, एक बार प्लस के साथ और एक बार
माइनस के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सेपरेट आउट कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरी आ रही है वो आ रही है 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इक्वल्स टू 1। दूसरी चीज़ आ रही है 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो जब वो -1 है, ऑटोमेटिकली यहाँ जो डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 7 है वो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7। 1 को इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप यहाँ पर -1 को मल्टीप्लाई करते हुए मिस्टेक ना करें, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 7, कोई चेंज नहीं आएगा। x को इस तरफ ले आऊँगी, 5x माइनस 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है, उस तरफ ले जाऊँगी तो 5x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3, दैट इज 4x इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 4। कैंसिलेशन हो सकती है, 2 2s are 4 and 2 5s are 10, सो x इज इक्वल्स टू 5/2। यहाँ पर आपके पास एक आपका आंसर मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरी साइड को करते हैं जो कि आपके पास माइनस में थी, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1 इज मल्टीप्लाइंग विद x प्लस 7। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं आपके, ठीक है, कि आप क्या करते हो, आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। हालांकि आपको ये बात पता है कि माइनस के साथ जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई आती है तो आपके पास साइंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, साइंस टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, जब -x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1x हो गया। -1 जब +7 से हुआ तो प्लस माइनस माइनस, तो ये -7 हो गया, ठीक है। यहाँ टोटली आपके पास ऊपर x के साथ भी प्लस था, 7 के साथ भी प्लस था, पर डी नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, वेरिएबल को सेपरेट आउट कर दो। ये हो जाएगा +x इज इक्वल्स टू -7, ठीक है। 3 अगेन आपका कांस्टेंट है, दूसरी साइड चला जाएगा। 5x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3, ठीक हो गया। ये आ जाएगा आपके पास 6x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -4/6। अगेन 2 से कटिंग हो रही है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो द x इज -2/3। तो क्या आपके पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं, बिल्कुल आ गए। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, अपना सोल्यूशन सेट लिख देना है, दैट इज 5/2 -2/3, ठीक हो गया। हम अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 इट इज गिवन दैट z प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस z प्लस 3, ठीक है। अब अगर आप देखो तो अगेन आपके पास क्या हो रहा है, दो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही हैं, z प्लस 3 और z प्लस 3, और दोनों डिफरेंट साइड्स पर आ रही हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे तो एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू को करना है, तो मैं इस z प्लस 3 को, जिसके साथ क्या आ रहा है माइनस, इसको अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊंगी। ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं क्या करूंगी, z प्लस 3 -3 आ रहा है आपके पास, ये हो जाएगा प्लस z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। ये नंबर एक एक्स्ट्रा आ रहा है, कांस्टेंट नंबर। यहाँ पर 3 क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, z प्लस 3 प्लस z प्लस 3 इक्वल्स टू 5 प्लस 3। ये दो आपके पास चीज़ें रह गई यहाँ पर, जो आपके पास बार्स में थी। 3 को मैं उठा के राइट हैंड साइड पर ले गई, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आपकी प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो जो मैंने पढ़ाई थी, कि आपके पास अगर एक के ऊपर भी बार आ रही है आपकी और दूसरा सेम है और बार आ रही है, तो ये दोनों सेम है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ बार, ठीक है। ये इस बार की इनसाइड भी z प्लस 3 आ रहा है और दूसरी बार की इनसाइड भी z प्लस 3 आ रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ z प्लस 3 एंड 5 प्लस 3 इज 8, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होगा कि 2 यहाँ पर z प्लस 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपने किया z प्लस 3, यहाँ पर आपके पास 2 आके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज 4। तो आपके पास आ गया है z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। अब अगर आप देखो तो आपके पास एक बार आ चुकी है, एक टर्म आपकी आ गई है। हमें यहाँ पर अपने एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को क्या करना है, रिमूव करना है। बाय रिमूविंग एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स वी विल गेट z प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। यहाँ पर आ गया, इट मीन्स अगेन मेरे पास ये दो टर्म्स में डिवाइड हो चुका है, 2 इक्वेशंस में डिवाइड हो चुका है। द फर्स्ट इक्वेशन इज z प्लस 3 इक्वल्स टू 4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज z प्लस 3 इक्वल्स टू -4। यहाँ पर जब मैं अपने पास z की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, दैट इज z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, दैट इज 1, और यहाँ पर फाइंड करती हूँ तो -4 - 3, तो ये आ जाती है आपकी -7।
इट मीन्स अगेन मेरे पास z की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इसको हम क्या करते हैं अपने पास सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, दैट इज़ 1 एंड -7। ठीक है। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप ना अपनी जो भी आपके आंसर्स आ रहे होते हैं ना उनको चेक भी कर सकते हो। इक्वेशंस में आपके पास ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपने अगर अपना सोल्यूशन चेक करना है ना कि जो मेरा सोल्यूशन है क्या वो ठीक है या नहीं है, ठीक है, तो आप चेकिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी क्वेश्चन की चेकिंग करूँ, मैं पहले z इज इक्वल्स टू 1 को चेक करके देखती हूँ। तो मैं आपने हमेशा जो चेकिंग करनी है ना अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में करनी है। ओरिजिनल क्या है आपका, z+3 बार -3 इक्वल्स टू 5 माइनस z+3। ठीक है। जब मैं इसकी चेकिंग करूंगी ना तो चेकिंग करते हुए मैं क्या करूंगी, z की जगह मैं पहले 1 के लिए चेक करना चाह रही हूँ कि क्या वाकई 1 सोल्यूशन है। तो यहाँ आ जाएगा 1+3 -3 इक्वल्स टू 5 माइनस 1+3, दैट इज 4 का बार -3 इज इक्वल्स टू -4। अब आप मुझे बताओ 4 का मॉड क्या होता है, 4 की बार क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल्स टू 5 - 4, 1 इक्वल्स टू 1। इसने क्या कर दिया, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। तो मैं कहूँगी येस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बन रही है उसका सोल्यूशन है। इसी तरह अगर मैं -7 को भी चेक करूं तो वो भी मेरे पास आंसर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल -7 + 3 -3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस -7 + 3। ठीक है, बार के अंदर क्या आ गया, -4 आ गया आपके पास, -3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस इंटू -4। अब अगर आप देखो तो मैंने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है अंदर माइनस आ रहा हो तो वो क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो ये -4 क्या बन जाएगा, +4 - 3, 5 माइनस अगेन ये -4 है, ये क्या बन जाएगा +4, तो सिंपल 4 आ गया, ये माइनस आपका ये वाला है। ठीक है, 4 - 3 इज 1, 1 इक्वल्स टू 1। अगेन ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है आपके पास, तो हम ये कह देंगे कि आपके पास जब मैंने चेकिंग की तो मेरे पास तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे थे। इट मीन्स 1 एंड -7 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी जो है 5.3 वो कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम आपके पास मेंशन है थंबनेल में, आप वहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो, ताकि आपको आगे फर्दर आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएं। थैंक यू।